हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग। मैं लोकेंद्र कुमार, इंग्लिश लेक्चरर, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा खांड मुरादाबाद। देखिएगा गाइस, प्यारे बच्चों, जैसे हमारा टॉपिक नरेशन चल रहा था तो उसके अंतर्गत मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया और असर्टिव सेंटेंस को मैंने विधिवत रूप से एक अच्छी तरीके से सभी नियमों का प्रयोग करते हुए किस प्रकार वाक्यों को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं, किस प्रकार हम वाक्यों को चेंज करते हैं, मैंने सारे नियम आपको पढ़ाए। उसके अंतर्गत मैंने आपको जर्नल नियम भी पढ़ाए। उसके अंतर्गत मैंने आपको जो आपको असर्टिव से संबंधित जो नियम है, मैंने वो आपको सारे नियम रूल्स पढ़ा दिए गए हैं, जैसे कि पिछले लेक्चरों में आप लोगों ने पढ़ा है। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि आप लोग उसका अवलोकन करते चलें, घर पर बैठ कर अपना अध्ययन करें और उसको अपना होमवर्क के रूप में पूर्ण कर सकते हैं। तो गाइस, उसी से संबंधित जो मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ा दिया है, उससे संबंधित मैंने आपको 2 एक्सरसाइज पहले करवा चुका हूँ। मैं आप लोगों को 2 से 3 एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है। तो गाइस, आज मैं जो कराने के लिए जा रहा हूँ इस लेक्चर में, मैं आपको एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ और हम बुक के माध्यम से उस एक्सरसाइज को करेंगे और वो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दूंगा और आपसे ये कहूँगा कि आप उन सेंटेंस को घर पर बैठकर आप कैसे चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को एक्सरसाइज के रूप में दिखाऊंगा ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, फिर उसी का आंसर भी करूंगा। तो मैं सोचता हूं कि सभी बच्चों ने अच्छी तरीके से ध्यान दिया है, अच्छी तरीके से सभी बच्चे पढ़े हैं, तो और आशा करता हूं कि सभी बच्चे उसको अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं। खास तौर से जो बच्चे इंटरमीडिएट वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं, उन्हीं की बुक से मैं ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ। जो बच्चे बोर्ड के हैं, कक्षा 12 के हैं, उन्हीं की बुक से मैं ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ। जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है, जैसे कक्षा 11 के बच्चे हुए या 10th क्लासेस के हैं, तो उनके लिए मैं बेटा आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ, तो उसी का आप लोग अवलोकन करते चलें। तो हम अपनी जो एक्सरसाइज है बुक के माध्यम से करेंगे, बुक के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और ये वे एक्सरसाइजेज जो अधिकांश एग्जामों में आप लोगों के पूछ ली गई हैं। तो ठीक है भाई, ठीक है सभी बच्चों के लिए, और मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे इसका विशेष तौर से ध्यान देंगे। तो जैसे कि 12th के बच्चे हैं, 12th के, ये एक्सीलेंट की बुक है, जो कक्षा 12 के बच्चे हैं, बोर्ड के हैं, मैंने उन लोगों को बुक भी दिलाई थी। ये एक्सीलेंट की बुक है और इसकी एक्सरसाइज नंबर 4A, एक्सरसाइज नंबर 4A और एक्सरसाइज नंबर 4B आज हम कंप्लीट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे बोर्ड के चल रहे हैं, इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, वो अपनी बुक को खोलकर मेरे साथ अवलोकन करते चलें और हम अपनी एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, तो बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर है 4A, एक्सरसाइज 4A एक्सरसाइज है हमारी, जिसके माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसका पहला सेंटेंस है, सेंटेंस हम लोग पहला लिखेंगे। पहला सेंटेंस है, माय टीचर ऑफ्टन सेज टू मी, माय टीचर ऑफ्टन सेज टू मी, कोमा यूनिट कोमा ओपन, मेरे अध्यापक प्राय मुझसे कहते हैं, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, कोमा, you will fail, you will fail। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, यहां से हम लोग इसका आंसर करेंगे। देखिएगा,
माई टीचर ऑफ्टन सेज टू मी, माई टीचर मेरे अध्यापक, ऑफ्टन माने कहते हैं प्राय, सेज टू कहते हैं मी मुझसे, मेरे अध्यापक मुझसे प्राय कहते हैं, क्या कहते हैं, इफ यदि यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो यू विल नॉट, तो यू विल फेल, तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, अनुत्तीर्ण हो जाओगे, पास नहीं हो पाओगे। तो देखना बेटा, एक ध्यान रखना है, ये जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस है, मैंने आपको क्लासेज में पढ़ाया होगा। कंडीशनल सेंटेंस शर्त सूचक वाक्य, शर्त सूचक वह होता है जिसमें एक शर्त रख दी जाती है। ये वाक्य यदि अगर मगर आदि से प्रारंभ होते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है। उसने कहा कि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, एक शर्त रख दी गई है। तो आप लोग चेंज करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, माई टीचर ऑफ्टन, बताते चलिएगा मेरे साथ, माई टीचर ऑफ्टन सेज टू हम लोग टेल्स में बदल देंगे, वेरी गुड, मी, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर 1 मिनट स्टॉप करके चलना है। दैट के बाद हम लोग, ये कंडीशनल सेंटेंस है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कंडीशनल सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में पूछ लिया जाए, रिपोर्टेड स्पीच में पूछ लिया जाए, और उसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं, जब हम उसको इनडायरेक्ट की तरफ ले जाते हैं कंडीशनल सेंटेंस को, तो सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट कंडीशनल सेंटेंस की जो सेकंड वाली क्लाउज है, यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज, उसको शुरू में लेते हैं और प्रिंसिपल क्लाउज को हम लोग बाद में लेते हैं। हम इफ, यहाँ पर इफ वाली क्लाउज जो पहली वाली क्लाउज है ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, ये इसलिए नहीं लेंगे, ये भी इफ है और ये भी दैट, ये दोनों कंजक्शन एक साथ आ जाएंगे। अब ये दोनों कंजक्शन यदि मैं एक साथ लिखूंगा तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे पहले, सबसे पहले मैं ये वाली क्लाउज लूंगा और उसके बाद में ये वाली क्लाउज लूंगा। ये ध्यान रखना, जब भी किसी डायरेक्ट वाक्य में आप लोगों का कंडीशनल सेंटेंस दिया जाता है, कंडीशनल सेंटेंस पूछ लिया जाता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो उसकी सबऑर्डिनेट क्लाउज है वो लेंगे, प्रिंसिपल क्लाउज नहीं लेंगे। अर्थात पहला वाला क्लाउज छोड़कर दूसरे वाली क्लाउज हम लोग वाक्य शुरू करेंगे। मैं समझता हूँ सभी बच्चे समझ रहे होंगे। तो हम लोग देखेंगे बेटा, अगर हम यहाँ मी यू ले, ये वाली क्लाउज लेंगे, पहले यू लेंगे तो यू बदले सेकंड पर्सन है, यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग, तो मी के अकॉर्डिंग यू का हो जाएगा आई, और आई लिखेंगे हमेशा कैपिटल। बिल का हो जाएगा बुड। क्या बुड हो सकता है, क्या शुड हो सकता है, बताइएगा। ना ही बेटा बिल बुड होगा, ना ही शुड होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस चीज में है, प्रेजेंट में है, इसलिए ना ही बुड होगा और ना ही शुड होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर आई के साथ बिल है, बिल का बिल लिख देंगे, आई के साथ सेल आता है, यहाँ पर हम लोगों का सेल हो गया, आई शैल फेल, आई शैल फेल। अब हम ये वाली क्लाउज लेंगे, इफ यू, फिर बदलेगा बेटा मी के अकॉर्डिंग आई, आई कैपिटल लिखेंगे, मैंने आपको रूल में लिखवाया था, आई डू नॉट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। देखिएगा, माय टीचर ऑफ्टन सेज टू मी, मेरे अध्यापक प्राय मुझसे कहते हैं, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। तो हम लोगों का आंतरिक में है, माय टीचर ऑफ्टन टेल्स मी, मेरे अध्यापक, ऑफ्टन आ गया, सेज टू को टेल्स में, मी का मी कोमा हटाने के लिए दैट लगा दिया। फिर मैंने आपको बताया था, यदि किसी वाक्य में, आप लोग सेंटेंस देख सकते हैं, यदि किसी वाक्य में आप लोगों का कंडीशनल सेंटेंस आ जाए, तो कंडीशनल सेंटेंस जब आता है तो हम लोग बाद वाली क्लाउज पहले लेते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज, और प्रिंसिपल क्लाउज हम लोग बाद में लेते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लाउज पहले लेते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज हम बाद में लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला भाग लेंगे, तो यू बदलेगा बी के अकॉर्डिंग आई हो गया, गुड, बिल का गुड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट में थी तो शैल लिख दिया हमने,
और फेल हो जाएगा इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड। मैं सोचता हूँ सभी बच्चों की समझ में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब सेंटेंस हम लोग दूसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। मैं सोचता हूँ सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बेटा ध्यान लगाकर हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है और अच्छी तरीके से अपना वर्क करना है। आप लोग इस चीज का ध्यान दें। अब सेंटेंस नंबर 2 आता है हमारा, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 2 क्या कह रहा है हम लोगों का, ये कहा पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, पीटी नेहरू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पंडित नेहरू को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, सेड टू द पीपल, पंडित नेहरू ने लोगों से कहा, क्या कहा, पेट्रोटिक फेलोमैन, पेट्रोटिक फेलोमैन, पेट्रोटिक फेलोमैन, I am a dutiful son of Mother India। देखिएगा ये सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। आप लोगों को रूल भी पढ़ाया है ये। देखिएगा क्या कहा, सेंटेंस देख लीजिएगा। पीटी नेहरू सेड टू द पीपल, पंडित नेहरू ने लोगों से कहा, क्या कहा है, पेट्रोटिक फेलोमैन, देशभक्ति। आपने पेट्रियट वर्ड पढ़ा है, पेट्रियट का मीन्स होता है देशभक्त। पेट्रोटिक माने कहते हैं देशभक्ति से भरी हुई, फेलोमैन माने कहते हैं व्यक्तियों, देशभक्ति से भरे हुए लोगों।